नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान में। मैं आपके साथ हूँ मंजू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय में किन 5 स्थानों पर जल डालने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हर व्यक्ति आजकल की दौड़ भाग भरी जिंदगी में वो कोई ना कोई समस्याओं को लेकर परेशान रहता है। घर या परिवार की समस्याओं का हर व्यक्ति सामना करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति अपने घर परिवार की समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और कुछ लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि आपके साथ भी आप घर परिवार की समस्याओं का सामना करते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आज हम आपके साथ ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको अपने घर परिवार की समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष के उपायों का सहारा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और अपने घर तथा परिवार की समस्याओं का सामना भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उपाय होते हैं वो बहुत ही उनके जो प्रभाव होते हैं बहुत ही गहरे प्रभाव होते हैं। उसी प्रभाव के कारण वो सभी समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में ज्योतिष के बताए गए कुछ उपायों को करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और घर में शांति का वातावरण रहता है। साथ ही साथ आपके घर से धन की कमी महसूस नहीं होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको निजात मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किन 5 स्थानों पर जल डालने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन 5 स्थानों पर जल डालने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है और साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती है और किसी अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि यदि आपके पास धन होता है, दौलत होती है, तो आपके जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप धन के प्रभाव के कारण दूर होती चली जाती हैं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं की परेशानी बनी रहती है तो समस्याएं आपको के जीवन में चारों तरफ से बढ़ती ही जाती हैं। तो आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, सुबह के समय में 1 लोटा जल डालने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले हम आपको 1 लोटा जल के विषय में बताने जा रहे हैं, तुलसी के पौधे के विषय में। जी हाँ दोस्तों, सनातन धर्म में ही तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसलिए आज के समय भी लोग सुबह के समय में 1 लोटा जल तुलसी के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी के समान तुलसी को भी सुखदाई और कल्याणकारी कहा जाता है। इसलिए आपको सुबह के समय में यदि आप सुखदाई और कल्याणकारी कल्याणकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तुलसी के पेड़ में नियमित रूप से 1 लोटा जल डालना चाहिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, क्योंकि ये अपने सर पर तुलसी को धारण करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दूसरे वो कौन सा स्थान है जिस स्थान पर यदि आप सुबह के समय में जल डालते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं या फिर धन की कमी आपको महसूस नहीं होता है।
दोस्तों कहा जाता है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदू धर्म में पीपल के पौधे को भी विशेष महत्व है। दोस्तों पीपल के पौधे में स्कंद गुप्त में बताया गया है कि पीपल के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आपको सुबह के समय में एक लोटा जल भगवान पीपल की पेड़ की जड़ में डालना चाहिए, इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों पीपल के पेड़ को पीपल के पेड़ को भी पीपल के पेड़ को भी जोड़ करके रखा जाता है और पीपल के पेड़ को मतलब बृहस्पति देव ग्रह से जोड़ करके रखा जाता है, जो बृहस्पति देव ग्रह धन के कारक माने जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए। इसके साथ ही आपके जीवन में जो पाप होते हैं आपको उन पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अब हम आपको दूसरी चीज़ के विषय में बताने जा रहे हैं। दोस्तों वो है दूसरी चीज़ की छत के ऊपर आपको एक लोटा जल रखना चाहिए। दोस्तों रोज सुबह के समय में यदि आप प्रतिदिन रोज छत के ऊपर किसी पात्र में भर करके जल और अनाज रखते हैं तो आपके इस कार्य से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको नियमित रूप से अपने छत के ऊपर एक लोटा जल और कुछ अनाज रखना चाहिए, इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही साथ आपके घर में धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आपको सुबह के समय में एक छत के ऊपर पानी और जल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपके घर में माता लक्ष्मी का मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं या फिर आपके घर में धन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इसके लिए आपको सुबह सुबह के समय में उठ करके सूर्य भगवान और तुलसी को जल देना चाहिए और साथ ही साथ एक लोटा जल आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डालना चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों यह कार्य आपके घर की महिला यह कार्य अगर नियमित रूप से करती है तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं जिस घर को मंदिर समझा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको अपने घर की महिलाओं को नियमित रूप से सुबह के समय में दरवाजे के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डालना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुबह के समय में रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल डालना चाहिए। सूर्य भगवान को जल डालने से आपके शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है और मन को शांति मिलती है, क्योंकि सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। इससे यदि आपके शरीर के भी छोटी मोटी जो आपके शरीर में बीमारियां होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और यदि आप यह प्रक्रिया नियमित रूप से करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपके सौभाग्य हमेशा बना रहता है और साथ ही साथ भगवान सूर्य की कृपा से आपको मान सम्मान और आप जिस कार्य के लिए कठिन परिश्रम करते हैं उस कार्य में भी आपको सफलता मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अगले वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।